बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनके लेक्चर्स देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, उनको क्लिक करेंगे तो पिछले लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर के दौरान किसी स्टेप की या किसी पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पार्ट में दो इक्वेशंस हैं, मसावाते हैं, तो इसमें हमने z और w फाइंड करना है। हर पार्ट के हर एक मसावात में z और w दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं और इनको हम एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए हल करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि उसमें किसी एक मसावात में से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर z की कीमत हम बनाएंगे तो वो दूसरी मसावात में हमने दर्ज कर देनी है जहाँ पे z होगा, तो इस तरह वहाँ पे w की कीमत आ जाएगी और फिर वो जो w की कीमत है वो हम किसी भी मसावात में लगाएंगे तो इस तरह z की कीमत आ जाएगी। जी बच्चों, पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाएं। इसमें हमने किसी भी मसावात में से z या w की कीमत बनानी है। तो यहाँ पे देखें, ये जो z है ये बिल्कुल सिंगल है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसकी कीमत हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या मसावात नंबर 1 में से। तो यहाँ से जब हम z की कीमत बनाएंगे तो इसको एक साइड पे लिख लेंगे और इसके साथ ये जो 4w माइनस है तो ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह 4w और ये जो 3 आयोटा है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। अब ये जो z की कीमत हमने मसावात नंबर 1 में से बना ली है, इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे लें। अब ये z की कीमत चूँकि हमने मसावात नंबर 1 में से बनाई है तो अब इसको हमने मसावात नंबर 2 में दर्ज करना है। ये जो 2 के साथ z लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो z है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग z इन इक्वेशन 2 या मसावात नंबर 2 में z की कीमत दर्ज करने से। अब यहाँ पे ये वाला 2 लिख देंगे और z की जगह पे हम ये वाली वैल्यू सारी लिख देंगे 4w प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे देखिए ये जो z है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इसकी वैल्यू हम लगाएंगे वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसलिए इसके यहाँ पे गिर्द ब्रैकेट लगा दें। अब ये जो आगे 3w है इसको लिख दें और इक्वल के बाद ये वाली जो रकमें हैं इनको भी लिख दें 11 माइनस 5 आयोटा। अगले स्टेप में ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2s are 8w और प्लस 3 2s are 6 आयोटा और ये वाला जो 3w है ये लिख देंगे इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पे w वाली 2 रकमें हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे, 8 और ये 3 11w हो जाएगा। ये जो आयोटा वाली रकम है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं क्योंकि हमने यहाँ पे w की कीमत मालूम करनी है, उसको हम एक साइड पे करेंगे, इसके साथ जो भी रकमें होंगी उनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये वाला रियल नंबर लिख दें माइनस 5 आयोटा। अब ये जो 6 आयोटा है ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो 11w है इसको लिख दें इक्वल 11, ये आयोटा वाली रकमें दोनों प्लस हो जाएंगी क्योंकि दोनों के साथ एक जैसी साइन है, तो माइनस 11 आयोटा आएगा। यहाँ पे अब ये जो w के साथ 11 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 11 माइनस 11 आयोटा ओवर में ये वाला जो 11 है ये इस तरफ आके तकसीम हो जाएगा। ये 11 इन दोनों को तकसीम कर रहा है तो हम इन दोनों के नीचे अलग-अलग लिख देंगे इस तरह से और ये कट जाएंगे। w इक्वल यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे भी इनको कैंसिल करने से 1 आयोटा आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ आयोटा हम लिख देंगे। अब ये w की कीमत आ गई है। अब ये w की कीमत जो आ गई है इसको हमने मसावात नंबर 3 में दर्ज करना है जहाँ पे हमने z की कीमत बनाई थी। यहाँ पे w की जगह पे हम इसकी कीमत लगाएंगे तो इस तरह z की कीमत आ जाएगी।
यहाँ पे आप लिख लें पुटिंग W इन इक्वेशन 3, मसवात नंबर 3 में W की कीमत दर्ज करने से। ये सारी हम मसवात लिखेंगे। z इक्वल 4 लिखा, W की जगह पे हम इसकी ये वाली वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस अयोटा। यहाँ पे भी W के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो W की कीमत लगाएंगे उसके साथ भी ये 4 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इस कीमत को ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे। और ये वाला प्लस 3 अयोटा इसको भी लिख देंगे। अगले स्टेप में ये जो 4 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। z इक्वल 4 1 द 4 माइनस 4 अयोटा आएगा और प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ पे ये जो रियल नंबर है ये एक ही है, ये वाला जो 4 है, जबकि अयोटा वाली दो रकमें हैं तो इनकी साइनें डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, तो हम इनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का 1 अयोटा रह जाएगा। लास्ट पे W और Z की दोनों की कीमतें इकट्ठी लिख दें। सो Z इक्वल 4 माइनस अयोटा और W इक्वल है 1 माइनस अयोटा के। पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाएं। इसमें ये जो मसवात नंबर 1 है इसमें हम Z की कीमत भी निकाल सकते हैं, W की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें Z की कीमत हम निकाल लेते हैं। इसके साथ ये जो W है ये प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये इसके साथ प्लस 3 अयोटा लिख देंगे। अब ये जो Z की कीमत हमने निकाल ली है इसको मसवात नंबर 3 का नाम दे लें। इसको मसवात नंबर 2 में अब हमने दर्ज कर देना है, यहाँ पे ये Z की जगह पे। तो ये हम लिखेंगे पुटिंग Z इन इक्वेशन 2, मसवात नंबर 2 में Z की कीमत दर्ज करने से। ये वाला 2 लिखा और इसके साथ आगे ब्रैकेट में हम Z की कीमत ये वाली लिख देंगे माइनस W प्लस 3 अयोटा और इसके साथ ये प्लस 3W लिखेंगे इक्वल 2 के। अगले स्टेप में ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2W और प्लस 3 2s आर 6 अयोटा प्लस ये वाला 3W इक्वल आ जाएगा 2 के। अब इस मसवात में सिर्फ एक वेरिएबल यानी W रह गया है, तो इसकी कीमत हम निकाल सकते हैं आसानी से। W की दोनों ये जो रकमें हैं इनको हम माइनस कर देंगे क्योंकि इनकी साइनें मुख्तलिफ हैं। तो ये 3 में से 2 माइनस किया तो 1 W रह जाएगा। ये वाला जो 6 अयोटा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा 2 के साथ। इस तरह ये W की कीमत आ गई है। मसवात नंबर 3 मैंने लिख ली है। अब ये जो W है यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में आगे W की ये वाली कीमत लगा देंगे 2 माइनस 6 अयोटा और ये वाला प्लस 3 अयोटा लिख देंगे। ब्रैकेट से पहले यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये वाली साइनें सारी चेंज हो जाएंगी। Z इक्वल -2 और ये प्लस का 6 अयोटा आ जाएगा और प्लस 3 अयोटा। यहाँ पे अब रियल नंबर ये जो -2 है इसको इसी तरह लिख देंगे और अयोटा वाली रकमें प्लस हो जाएंगी तो ये प्लस का 9 अयोटा आ जाएगा। लास्ट पे दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख देंगे। सो Z इक्वल -2 प्लस 9 अयोटा और W इक्वल है 2 माइनस 6 अयोटा के। पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है। इसमें ये जो मसवात नंबर 2 है इसमें Z की कीमत हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये जो माइनस का Z है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएगा और इसके ये जो 2 है इसको यहाँ पे ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह -2 और ये वाला आगे माइनस, ब्रैकेट में ये सारी रकम हम लिख देंगे 1 माइनस अयोटा और इसके साथ ये W इक्वल ये जो माइनस का Z है ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। इस तरह ये जो Z की कीमत बन गई है मसवात नंबर 3, इसको नाम दे लें। Z की जो कीमत हमने बनाई है मसवात नंबर 3 में उसको मसवात नंबर 1 में जहाँ पे Z लिखा है वहाँ पे हम दर्ज कर देंगे और ये जो 2 है ये हम पहले लिखेंगे। ब्रैकेट में हम Z की जो कीमत है वो लिख देंगे
और इसके बाद ये जो प्लस के साथ ये वाली सारी रकम हम लिख देंगे और इक्वल 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको हल करेंगे, बाकी इनको हम इसी तरह भी लिख लेंगे 2 और ब्रैकेट में ये वाला -2 लिखा। इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये वाली साइनें चेंज हो जाएंगी और इसके साथ ये जो W है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का W आएगा और ये प्लस आयोटा W आ जाएगा और ये ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे भी ये जो W है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह प्लस 3W और प्लस आयोटा W आ जाएगा इक्वल 1 के। अब हम इस ब्रैकेट को हल कर लेंगे। ये जो 2 है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ गया यहाँ पे, 2 2 ज़ार 4 और माइनस का यहाँ पे 2W आएगा और इसके बाद प्लस 2 और ये आयोटा W आ जाएगा प्लस ये वाला 3W और ये वाला आयोटा W लिख देंगे इक्वल 1 के। अब इसमें देखें W वाली 2 रकमें हैं तो इनको हम माइनस कर देंगे, 3 में से 2 तो यहाँ पे 1 W रह जाएगा। आयोटा W वाली भी 2 रकमें हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे क्योंकि साइनें एक जैसी हैं, प्लस 3 आयोटा W आएगा। ये जो -4 है ये रियल नंबर है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं इस 1 के साथ, तो 1 + 4 हो जाएगा। इसमें से W कॉमन ले लें तो इस तरह यहाँ पे 1 रह जाएगा इसकी जगह पे और यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा इक्वल, इनको प्लस कर दें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। W के साथ ये जो ब्रैकेट में रकम है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी 5 के साथ, तो ये 1 + 3 आयोटा बटे में लिख लेंगे। आयोटा वाली रकम जब भी बटे में आती है तो इसको रैशनलाइज़ किया जाता है, यानी हम क्या करेंगे कि इस रकम को यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, लेकिन इसकी साइन हम चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस। अब अगले स्टेप में ये जो 5 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 दा 5 माइनस 5 3 ज़ार 15 आयोटा और बटे में ये जो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 3 आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे 3 3 ज़ार 9 और इसके साथ ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इसमें ऊपर वाली रकम तो हम इसी तरह लिख देंगे 5 - 15 आयोटा और बटे में हम 1 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर ये -1 होता है तो यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा। अब ये 9 और ये 1 10 होगा तो ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको हम अलग-अलग लिख देंगे। W इक्वल 5/10 और -15/10 आयोटा आएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 दा 5 5 2 दा 10 और ये 5 के टेबल में कट गए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 1/2 आ गया और ये वाला 3/2 आयोटा आ जाएगा। अब ये जो W की कीमत है इसको हम मसावात नंबर 3 में यहाँ पे दर्ज कर देंगे, तो ये सारी रकम हम लिखेंगे Z इक्वल -2 और -1 माइनस आयोटा और यहाँ पे W है तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। यहाँ पे देखें ये जो W है ये ब्रैकेट वाली दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो इसकी कीमत है वो भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसलिए इसकी कीमत को यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आगे हम ये बाकी रकम लिख लेंगे। ये वाला -2 लिखा, ये वाली जो दोनों रकमें हैं इनको इन दोनों के साथ ज़रब कर देंगे। किस तरह, ये जो 1 है ये पहले इन दोनों के साथ ज़रब होगा, ये वाला माइनस इसी तरह लिखें और आगे ये वाली ब्रैकेट लगा दें, तो यहाँ पे 1/2 आ गया इसको ज़रब करने से। अब इसको ज़रब करेंगे तो यहाँ पे -3/2 आयोटा आएगा। अब ये जो आयोटा है इसको इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, साथ में माइनस है तो ये भी ज़रब होगी, माइनस ये 1/2 आयोटा आएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसकी वजह से ये वाली सारी साइनें चेंज हो जाएंगी, तो Z इक्वल -2 लिखा
और -1/2 यहाँ पे प्लस का 3/2 अयोटा आएगा और ये भी प्लस का 1/2 अयोटा आएगा। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब लगाएंगे -1 तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये वाला जो माइनस होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा फिर से +3/2 आ जाएगा। अब इसमें देखें बटे में 2 मौजूद है सारी रकमों में, तो फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम 2 आ जाएगा। हम यहाँ पे नीचे 2 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे नीचे 1 है तो फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह -4 आ जाएगा। और ये वाला 2 इस 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। तो ये जो जिनके नीचे 2 है तो ये ऊपर वाली रकमें इसी तरह हम लिखते जाएंगे। ये वाला 3 अयोटा लिखा और यहाँ पे 1 अयोटा लिख दिया और ये वाला भी 3 लिख देंगे। अब इसमें हम रियल नंबर्स को अलहदा से प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये देखें 4 और ये 1 माइनस का 5 हो गया। -5 है तो इसमें से ये जो +3 है ये निकाल देंगे। इस तरह यहाँ पे माइनस का 2 रह जाएगा और ये अयोटा वाली रकमें मिलके यहाँ पे 4 अयोटा हो जाएगा और ये बटे में 2 लिख देंगे। अब ये 2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसको अलहदा लिख दें। z = -2/2 और +4/2 अयोटा। तो ये यहाँ पे कट जाएंगे, ये वाला 2 इस 2 से कट गया तो इस तरह z = -1 रह गया और ये भी कट गया तो यहाँ पे प्लस का 2 अयोटा रह जाएगा। जी बच्चों, पार्ट नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।